अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू आवर साइकोलॉजी चैनल। आज हम बात करेंगे एक ऐसे न्यूरोलॉजिकल कंडीशन की जो अक्सर लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि ये कौन सा डिसऑर्डर है। एप्रोक्सिया ये क्या है, कैसे होता है और इसके सिम्टम्स क्या हैं, ये सब हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो पहले ये देख लेते हैं कि एप्रोक्सिया है क्या। ये एक ऐसा न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है, एक ऐसा डिसऑर्डर है कि जिसमें इंसान के मसल्स तो ठीक तरीके से काम कर रहे होते हैं और वो इतनी एबिलिटी भी रखते हैं कि हर चीज और हर मूवमेंट को फॉलो करें, लेकिन उनका जो माइंड और जिन लोगों को ये प्रॉब्लम है वो ठीक तरीके से सिग्नल नहीं दे रहा होता अपनी बॉडी को कि वो स्पेसिफिक मूवमेंट्स शो करें। दैट मीन्स कि इंसान की नीयत तो होती है कि वो ये काम करे, लेकिन वो कर नहीं पाता। जैसे शेकिंग ऑफ हैंड, स्पीच इनिशिएटिव नहीं ले पा रहा होता। इन रिजल्ट ओमिटेड वर्ड्स आते हैं, कॉन्सोनेंट्स और वोवल्स को नॉर्मलाइज वे में प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा होता। ट्रबल आती है इन मेकिंग स्पीच, मोटर एक्टिविटीज फाइन नहीं होती हैं। आगे हम इसकी देख लेते हैं कि इसकी टाइप्स क्या है। इसकी 5 मेजरली टाइप्स देखने में आती हैं। नंबर 1 है इडियोमोटर एप्रोक्सिया। इसमें क्या होता है कि एक पर्सन को डिफिकल्टी आ रही होती है इन परफॉर्मिंग सिंपल मूवमेंट लाइक वेविंग गुड बाय, वेविंग हाई टू समवन। सेकंड नंबर पे आता है आइडिएशनल एप्रोक्सिया। इसमें क्या होता है कि एक पर्सन को डिफिकल्टी आ रही होती है इन परफॉर्मिंग द सीक्वेंसिंग ऑफ एक्शंस, कि कोई भी अगर परफॉर्म सीक्वेंस के साथ करना है, लाइक आपने सुबह उठना है, उठ के आपने वॉशरूम में जाना है, ब्रश करना है, तो ब्रश के लिए क्या होगा कि पहले आप अपना ब्रश उठाते हो, उसको वॉश करते हो, फिर आप ऊपर टूथपेस्ट लगाते हो एंड देन यू हैव टू ब्रश योर टीथ। लेकिन उन बच्चों को जिनको ये प्रोक्सिया का प्रॉब्लम हो रहा होता है वो ठीक तरीके से ब्रशिंग ऑफ टीथ और जो सीक्वेंसिंग वाले काम है वो नहीं कर पा रहे होते हैं। नंबर 3 पे है जी बकोफेशियल एप्रोक्सिया। इसमें क्या होता है कि डिफिकल्टी आती है इन फेशियल मूवमेंट्स, परफॉर्म नहीं कर पा रहे होते अपनी फेशियल एक्टिविटी को, लाइक स्माइल नहीं ठीक से कर रहे होते, सकिंग में प्रॉब्लम आ रही होती है, लिकिंग नहीं कर पा रहे होते। नंबर 4 पे आता है जी लिम्ब काइनेटिक एप्रोक्सिया। इसमें आता है कि इन एबिलिटी होती है टू मेक फाइन मूवमेंट्स विद लिम्स। नंबर 5 पे है जी एप्रोक्सिया ऑफ स्पीच, जिसको AOS के नाम से भी जाना जाता है और ये मोस्ट प्रोबेबली बहुत से बच्चों में आता है। चाइल्डहुड में ये स्टार्ट हो जाता है और ये बहुत कॉमनली देखने में आता है बच्चों में। इसमें क्या होता है कि मोटर स्पीच डिसऑर्डर की एक काइंड है ये, और इसमें पर्सन स्ट्रगल कर रहा होता है कि वो अपने वर्ड्स को करेक्टली और कंसिस्टेंटली एक फ्लो के साथ बोले, लेकिन वो इसमें फेल हो जाता है। स्ट्रगल फेस करनी पड़ती है वाइल परफॉर्मिंग स्पीच। अगर हम इसके सिम्टम्स की बात करते हैं तो एप्रोक्सिया के जो सिम्टम्स हैं वो मोस्टली देखते हैं कि एक वर्बल कमांड्स नहीं फॉलो कर रहा होता बच्चा, मिंग में उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही होती है, डिफिकल्टी आ रही होती है कोई भी ऑब्जेक्ट या टूल को यूज़ करने में अप्रोप्रिएटली, लाइक कॉम्ब नहीं कर पा रहा, ब्रश नहीं कर पा रहा, एटसेट्रा। इसके अलावा क्लमजीनेस बहुत होती है, चीज़ों को ठीक तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहे होते, करते हुए कोई भी काम कोई ना कोई गड़बड़ हो जाती है। इसके अलावा बहुत स्लो लर्नर होते हैं, अपनी एक्टिविटी को इंटेंशनली बड़ा अच्छा करने की कोशिश करते हैं लेकिन वो नहीं कर पा रहे होते। इसके अलावा उनको स्पीच प्रोडक्शन में बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है। काजिज़ की अगर बात करते हैं तो मेन काजिज़ में आता है कोई भी स्ट्रोक, अगर कोई किसी भी स्ट्रोक की हिस्ट्री के साथ कोई क्लाइंट आया आपके पास। इसके अलावा कोई ब्रेन इंजरी हुई है, कोई एक्सीडेंट ऐसा, कोई ट्रॉमा, कोई भी अब्यूज़ वाला कोई सीन हुआ है। इसके अलावा अगर आप देखें कोई इन्फेक्शन अगर बच्चे को हुआ है, लाइक उसके अगर कोई चाइल्डहुड में कोई प्रॉब्लम आई है या लेटर ऑन लाइफ आई है और फ्रंटल लोब जो है उसमें डैमेज आया, तो ये वाले प्रॉब्लम आ जाते हैं। इसके अलावा न्यूरो डिजनरेटिव डिसऑर्डर्स जितने में, जिसमें अल्जाइमर्स है, पार्किंसंस है, इनकी वजह से भी एप्रोक्सिया हो सकता है। इसके साथ साथ आते हैं जी डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स। जितने डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स हैं वो सब लीड कर सकते हैं एप्रोक्सिया को। दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इसका ट्रीटमेंट क्या है, इन डेप्थ के एप्रोक्सिया को हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं, क्या ये ट्रीटेबल है भी या नहीं। सो स्टे ट्यून्ड, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।